जय हिंद बच्चों। तो प्रश्न दिया हुआ है बाबू कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए या करें। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो पहले नंबर एक शब्द आया है वृत्त और दूसरा शब्द आया है त्रिज्या। तो वृत्त और त्रिज्या और तीसरा शब्द आया है परिधि। यह 3 शब्द है, वृत्त, त्रिज्या और परिधि। बाकी तो सब जाना पहचाना है, सेंटीमीटर है। तो वृत्त कहते हैं किसे? इसे अपनी भाषा में अगर कहें तो यह जो गोल आकृति है, ये चूड़ी कंगन इस तरह से गोल आकृति है, यही है वृत्त। आयत और वर्ग के बारे में तो हल्का फल्का बताई भी थी, लेकिन वृत्त, अब वृत्त के परिभाषा के शाब्दिक अर्थ और उसका परिभाषा बताने लगेंगे तो यह बहुत बड़ा हो जाएगा। बस यही समझिए कि यह वृत्त है और यह चारों तरफ जो घेरा हुआ इसे कहते हैं परिधि। इसे कहते हैं परिधि। और इसके ठीक बीच, एकदम बीच के बिंदु को कहते हैं केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु ऐसा होना है कि यहां से कहीं भी परिधि और इस केंद्र बिंदु से मापा जाए तो सब जगह का दूरी एकदम समान हो, एक जैसा हो। और अगर नहीं होता है एक जैसा तो वह केंद्र बिंदु नहीं हो सकता है। एकदम बीच वाले बिंदु को कहते हैं केंद्र बिंदु। और फिर इस केंद्र परिधि के एक छोर से दूसरी छोर तक अगर केंद्र बिंदु से होते हुए गुजरता है तो नहीं गुजरा, छूट गया है। एकदम केंद्र बिंदु से होते हुए इसके ऊपर से अगर गुजरा तो इसको कहते हैं व्यास। इसको क्या कहते हैं बच्चा? व्यास। और इस केंद्र बिंदु से परिधि के बीच की दूरी को केंद्र बिंदु से परिधि कहीं भी किधर भी लिया जाए तो सभी दूरी बराबर होगा। कहीं से भी मापा जाए तो बराबर होगा। इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि यह तो बिना माप का है, लेकिन अगर चाप से लेकर के बनाते हैं तो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। और इस केंद्र बिंदु से परिधि की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। इसको कहते हैं त्रिज्या। अब ध्यान देने की बात है कि एक परिधि के एक छोर से
दूसरी छोर तक अगर रेखा खींचे जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है तो उसको कहते हैं व्यास। और इस व्यास में अब देखिए यहाँ केंद्र बिंदु है और इधर एक त्रिज्या हुआ और इधर एक त्रिज्या हुआ, यानी एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, कितना त्रिज्या हो गया? 2 त्रिज्या। तो 2 त्रिज्या यानी त्रिज्या और गुने त्रिज्या, गुना नहीं सॉरी, त्रिज्या और जोड़ त्रिज्या, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या मिलकर के और एक व्यास बनता है। चाहे कहीं से किसी, कोई जरूरी नहीं है कि यही व्यास है, व्यास कहीं से भी एक सीधी रेखा में अगर आ गया तो यह व्यास होगा। जो और व्यास का क्या काम है कि वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है कहीं से भी। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा केंद्र बिंदु, परिधि, त्रिज्या और व्यास भी समझ गए। अब कहता है कि दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब है केंद्र बिंदु से लेकर के यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। क्या करें ज्ञात? यानी सही तो नहीं बना, अंडाकार बन जाता है बच्चा। कोई बात नहीं, बस समझ लीजिए कि यह एक वृत्त है। यह गोल है। बिना माप का कैसे बनेगा एग्जैक्ट? और उसमें थरथराते हाथों से। आप लोग युवा वर्ग हैं, आप वृत्त बना सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं बनता है बच्चा। यह आलू के तरह हो जाता है, कहीं टेढ़ा कहीं मेढ़ा, तो फिर इसी में लगे रह जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए समझ लीजिए कि यह एक वृत्त है और यह केंद्र बिंदु है, लगभग लगभग बीच में है। और त्रिज्या कहता है यहाँ से कहीं इधर इधर तिरछी जहाँ भी, ये दूरी जो है 7 सेंटीमीटर। तो इस परिधि ज्ञात करने के लिए कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया गया है, तो परिधि बताएं, ये घेरा इसकी दूरी कितना है। तो अब वृत्त की परिधि बराबर होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई गुने व्यास। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई और गुना त्रिज्या। 2 पाई आर, अगर आर देते हैं तो भी समझना है कि त्रिज्या है,
और ये देने के लिए मुझे नहीं आ रहा है बच्चा, यह पाई है। आप लोग पाई अगर दिए होंगे तो जैसे भी दें, यह पाई है और पाई का मान होता है, पाई का, यह पाई है, पाई, पाई का मान होता है 22/7। इसे याद कर रखना है कि पाई जहां आएगा तो समझेंगे कि इसका मान, इसका मतलब 22/7। तो अब इस परिधि को निकालना है, तो वृत्त की परिधि बराबर 2, तो 2 दे दिए, और गुना पाई, यहाँ कोई चिन्ह है, इसका मतलब है कि 2 गुने पाई गुने त्रिज्या। 2 पाई r अगर है तो 2 गुने पाई गुने त्रिज्या, तो 2 गुने पाई का मान होता है 22/7, तो दे दिए 22/7, और गुने त्रिज्या, और त्रिज्या का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो दे दिए 7। अब कितना हो जाएगा, कट गया, कट गया, तो बराबर वृत्त की परिधि बराबर 22 44 सेंटी सट गया। जब जगह है तो इसे और नीचे करके लिखते हैं। 7 7 कट गया है, यह ऊपर का है, ऊपर का है 22 गुने 2 यानी 44 सेंटीमीटर। जैसे यह वर्ग होता है जिसका चारों भुजा बराबर है, ये आयत होता है जिसका आमने सामने का भुजा बराबर। तो वर्ग एक आयत है लेकिन आयत एक वर्ग नहीं है। इस तरह से अगर इसका किनारा निकालना होता है तो इसे कहते हैं परिमाप, परिमाप या तो परिमिति। बीज का नहीं, यह तो क्षेत्रफल में लिख रहे हैं, बीज का है क्षेत्रफल। यह जो दूरी बताए चारों तरफ का दूरी है वह होता है परिमाप या परिमिति। और यह वृत्त का जो है चारों तरफ घेरा, घेरा जो है उसी को कहते हैं परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर, अगर त्रिज्या पता है, त्रिज्या ज्ञात है, तो 2 पाई r होता है। 2 पाई r का मतलब 2 गुना पाई गुना त्रिज्या। तो अब यही आंसर आ गया बच्चा। अगर समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, विशेष मैं क्या कहूँ, कहने का तो मुझे कुछ भी बाकी नहीं है। कहने से कुछ होता भी नहीं है। तो
आप लोग मुझसे जो बन पाया आप लोगों के आगे परोस दी, और अगर हो सके तो इसे आप लोग देखें समझें। विशेष अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।